ग्रंथों से विचारों को छांट छांट के निकाल निकाल करके गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं। इसमें गीता भी है, इसमें भागवत महापुराण भी है, वेद भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ का निचोड़ निकाल करके रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भर दिया है। छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं सबको निकाल करके एक लघु रूप में गोस्वामी जी ने डाल दिया है रामचरितमानस में। इस समाज की जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, और जब हमारी सारी जिम्मेदारियां निभा जाएं तब सबसे आसक्ति छोड़ करके भगवान में आसक्ति लगा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की आसक्ति ही हमारे जीवन के अंतिम क्षण में काम आती है और कोई काम नहीं आता। जहां पर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है वो भी हमारे काम नहीं आ पाते हैं। जहां पर कोई काम नहीं आता वहां पर हमारे श्री राम काम आते हैं, हमारे श्री कृष्ण काम आते हैं। इसलिए जीवन की यात्रा में सारे कर्तव्यों को निभाते हुए, कर्म को करते हुए भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान की भक्ति को बढ़ाते रहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बाद संसार से आसक्ति को छोड़ करके भगवान में लगा लेना चाहिए। ठीक है, प्रेम से परिवार में समाज में रहिए, बेटा है बेटी है सब है, लेकिन लगाव उसे छोड़ दीजिए। लगाव कहां रखिए? राम में रखिए, कृष्ण में रखिए, और वही अंतिम क्षण में जब देह को छोड़ने लगेंगे तब अंतिम क्षण में राम कृष्ण ही अगर याद आ गए तो समझिए हमारा जीवन पूरा सार्थक हो गया, इस संसार में आना सार्थक हो गया। दीप अगरबत्ती नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि मन हमारा भगवान से जुड़ जाए। इसी उद्देश्य से हर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है कि मन हमारा भगवान से जुड़ जाए। इसलिए हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों के विचारों को स्वीकार करते हैं और सबको देते हैं कि या आप लोग इसको स्वीकार कीजिए। हमारे धार्मिक जो भी कार्य हो रहे हैं सबका उद्देश्य एक ही है, मन हमारा भगवान से जुड़ जाए। और सारे कार्य करने के बाद भी अगर हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ रहा है तब समझिए हम भ्रमित हैं, हम भ्रमित हैं, फिर सही नहीं चल रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान होते हैं, श्री गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, हमारे मन को धीरे धीरे खींच करके भगवान में लगा देते हैं। और जो व्यक्ति गुरुदीक्षा ले लेता है श्री गुरुदेव भगवान के माध्यम से उसका नया जीवन हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरुदीक्षा अवश्य लेना चाहिए, श्री गुरुदेव भगवान की दीक्षा में अपने आप को रखना चाहिए।